हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत और अभिवादन इस यूट्यूब चैनल की ओर से। उम्मीद है आप खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह कर रहे होंगे और मुझे भी इस बात की उम्मीद है कि आप आज की क्लास को बड़े शिद्दत के साथ समझेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है वो वन ऑफ द बेस्ट में से एक रहने वाली है। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, खासतौर से पास्ट टेंस की और प्रेजेंट की, तो उनको जरूर आप जाकर देखें, क्योंकि उन क्लासों के बिना इस क्लास की कल्पना करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। क्योंकि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट को, और आज हम पास्ट डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूस को। पास्ट कंटिन्यूस क्या होते हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं, किस लेवल पर ये काम करता है, इसको हम जानने की जरूरत पड़ेगी आज। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जरूर कर दीजिएगा, छोटा सा मेरी रिक्वेस्ट है। अब सुनते हैं बातों को। देखो, टॉपिक का नाम मैं आपके सामने दर्शा देता हूं। टॉपिक का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, किस प्रकार इसका काम हुआ है, तो देखें। पास्ट इंडेफिनिट अगर आपने क्लास देखी है, पिछली क्लास आपने देखी पास्ट इंडेफिनिट की, तो उसमें आपने इन चीजों को देखा होगा। जो पास्ट होता है ना, वो ऐसा पास्ट होता है जो डिस्टेंस हो, जिसके बीच में दूरी आ गई हो। यानी पास्ट है तो अभी भी का जो समय पास्ट का है ना, ये तो रिसेंट पास्ट है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट नाम जानते हैं। लेकिन ऐसा पास्ट जो बहुत पहले बीत गया, वो कहलाता है बेटा पास्ट ऑफ पास्ट, सॉरी, वो कहता है बेटा डिस्टेंस पास्ट। और डिस्टेंस जब पास्ट की बात करते हैं तो वो अपने सामने कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट। और उसी डिस्टेंस पास्ट के आसपास कोई एक्शन चल रहा होगा उसी समय पर, तो बेटा वो कहलाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं कह दूं, विराट कोहली जब क्रिकेट खेल रहा था, ये एक्शन पास्ट का है। विराट कोहली जब क्रिकेट खेल रहा था, उस समय रोहित शर्मा कुछ बात उनसे कर रहे थे। तो खेल रहे थे तो पास्ट है, और उस समय बात कर रहे थे तो उसके साथ साथ वो एक्शन चला था, और वही अपने सामने कहलाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। बात क्लियर? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल क्लियर। तो अब देखो, मैं आपके सामने कुछ चीजें बनाता हूं। सबसे पहले मैं आपको इस बात से अवगत कराता हूं, आप पहले से भी इस चीज को जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल हम पहले से जानते हैं। टू टाइप्स के सब्जेक्ट हैं। पहला टाइप्स इसमें है जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर, और सेकंड टाइप इसका है प्लूरल। आप कहेंगे सर हम बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं तो याद रखना, अगर सिंगुलर है तो आप इस बात को जानते होंगे कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगी, वाज। और प्लूरल तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगी, वर। अब आप कहें सर हमें हमारे टीचरों ने ऐसे नहीं बताया, उन्होंने वाज वर के बाद आईएनजी बता दिया, आईएनजी के बाद उन्होंने कह दिया ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर कुछ आएगा एटसेट्रा। तो बेटा हमें इतना नहीं करना, हमें इतना देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। बात क्लियर? एक और नोट्स, अगर आपको उदाहरण में कौन आ जाए वाज, या फिर कौन आए वर, वाज वर जब आ गया ना, तो इनके साथ हमेशा क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म। अब आप कहें सर जी ऐसी बात नहीं है, हमें समझ में नहीं आई आईएनजी कैसे आ गया, क्या डायरेक्ट आईएनजी आएगा? नहीं बेटा, पेपर में लिखा लिखा आएगा वर्ब के साथ क्या, आईएनजी। और एकमात्र वही होगा जिसमें वर्ब जुड़ी होगी, सीधा आईएनजी कभी नहीं आता। इसलिए मैंने आपको लिख दिया कि आईएनजी पेपर में नहीं आएगा ऐसा सीधा, तो वर्ब के साथ जोड़ के देखेगा, तो जिस वर्ब में वाज के साथ आईएनजी लगा है वही आंसर है ना। तो दो बातें हमारे सामने क्लियर। कोई दिक्कत? आप कहें सर जी बिल्कुल कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूं हिंदी में। मैंने आपके सामने वाक्य लिखा, दोबारा कह रहा हूं, मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूं हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में। मैंने कहा, किसी का नाम लिखा मैंने, राधा खाना खा रही थी। ये लो वाक्य। अब मुझे इसका सब्जेक्ट बता दो। सर आप कहेंगे सर सब्जेक्ट, आप पागल हो गए क्या, सब्जेक्ट इसमें कौन है, राधा ही है ना। मैंने कहा भाई पागल नहीं हुआ हूं, मुझे पता है, मैं पूछ रहा हूं। सब्जेक्ट ये रही, वर्ब है खाने के लेकर, और ऑब्जेक्ट है खाना। तो उन्होंने कह दिया कि हम इस टेंस को पता कर रहे हैं, कैसे करें। स्कूल वाले जो टीचर ने पढ़ाए हैं, या आप जिस भी टीचर से पढ़े हैं, उन्होंने ज्यादातर यही कहा है, अच्छे टीचर नहीं पढ़ाते इसे, उन्होंने यही कहा है कि जहां पर रहा है, रही थी,
रहे थे जैसे वर्ड आ जाए वही अपने सामने कराएगा पास्ट कंटिन्यूअस। क्या बेटा मैं पूछता हूं क्या वाक्य में पेपर में हिंदी आती है? क्या वाक्य में पेपर में हिंदी आती है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल नहीं ना, तो बेटा इस वाक्यों पे मैं नहीं पढ़ना। फिर कैसे पता करेंगे पेपर में क्या आएगा? तो बेटा उसके लिए मैं आपको सामने एक ट्रिक बनवा रहा हूं। देखो मैं यहां पर ही आपके सामने एक ट्रिक बनवा रहा हूं, इस ट्रिक को पकड़ लेना आप तो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, एलडीसी, सीईटी, एसएससी, डिफेंस का पेपर, एनडीएस, सीडीएस, एयरफोर्स, एसएससी, सीएचएसएस, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, बेटा कोई सा पेपर में बैठ रहे हो 99% ये ट्रिक काम करती है, 99%। और वो क्या है? जब भी आपको फोन आ जाए पेपर में वैन, तो बेटा वैन के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म ओवर। बात सही है? आप कैसे जी सर? अगर आपको सामने पेपर में क्या दिख जाए वाहिल, तो ये कन्फर्म इसके बाद आईएनजी आएगा, लेकिन ज्यादातर आईएनजी आता है वो कौन आता है? या तो वाज या वर, साथ में आता है कौन? आईएनजी। आप कहें सर जी ये बात तो कन्फर्म नहीं बैठी हमारे, कैसे रट्टा मारे? तो बेटा वेन जब भी आएगा ना, तो ये अपने में सेकंड फॉर्म लेकर, सेकंड फॉर्म होता है पास्ट टेंस का, और पास्ट का भी इंडेफिनिट। इसी को चाहे आप सिंपल कह सकते हैं। बात कन्फर्म? आप कहेंगे सर सेकंड फॉर्म आते हैं, समझ में आ गया कि पास्ट टेंस, पास्ट में कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। दैट्स कंप्लीट। इसमें वाज के साथ आइन जा रहा है, तो ये अपने सामने कौन सा टेंस है? ये अपने सामने है पास्ट कंटिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस। आप कहेंगे सर बिल्कुल बात समझ में आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट टेंस, पास्ट में कौन सा? इंडेफिनिट। अब आपने सर जी आप पढ़ा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस, सेकंड फॉर्म कैसे आ गई? ये तो पास्ट की बात कर रहे हैं। तो बेटा अब मैं बताता हूं आपको कैसे आ गई। अब सुनो, मैंने उदाहरण कहा था कि विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा था, बेटा खेल रहा था पास्ट था ना, डिस्टेंस पास्ट था। तब रोहित बात कर रहा था, तो बेटा उस समय पास्ट था, और उस समय भी कोई चलता हुआ एक्शन बताया गया है, तो बेटा पास्ट बताने के लिए कौन सी फॉर्म की जरूरत पड़ती है? सेकंड फॉर्म। और चलता हुआ एक्शन के लिए बाद मेरे साथ आएंगे यानी कंटिन्यूस टेंस। एक और उदाहरण समझे। टीचर क्लास में आया था, तब बच्चे बात कर रहे थे, तो बेटा टीचर क्लास में आने का जो एक्शन हुआ है वो पास्ट में था, और उस समय बच्चे बात कर रहे थे तो वो एक्शन चल रहा था। बेटा दोनों में दो फर्क हो गए। मैं कहूं जब मैं बस में था, मैं ऐसे कह दूं जब बस चल रही थी तब मेरे पास कॉल आया था, तो बेटा कॉल आया था तब पास्ट था, और बस चल रही थी वो कंटिन्यूस है, तो इसलिए दोनों टेंस की जरूरत पड़ गई, वेन और वाइल की। तो बस इतना पकड़ लो, वेन के बाद सेकंड फॉर्म और वाइल के बाद के साथ आईएनजी। कोई दिक्कत है तो पूछो। आगे बढ़ जाओ। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब देखो मैं आपको आगे बता रहा हूं। मैंने आपके सामने 3 लाइन पहले से डाल रखी है, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी, समय बचेगा अपने पास, इसलिए। बेटा मानो कि पेपर में सपोज करो कि आपके सामने क्या आ जाए? वैन आ जाए। पेपर में कौन आ जाए? चलो मैं एक और चीज समझाता हूं, दोबारा देखो। वेन और वाइल आएगा ना बेटा, पास्ट कंटिन्यूस आएगा ना, तो ये ध्यान रखना कि ज्यादातर वेन या फिर वाइल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक नहीं दो एक्शन। मैंने कहा जब सुरेश का कॉल मेरे पास आया था तब मेरे पापा क्रिकेट खेल रहे थे, तो बेटा एक नहीं दो एक्शन, और दो एक्शन बताने के लिए ही हमने दो दो लाइन में ड्रॉ की है। अब देखो जो बच्चे बेटा इस समय पहली बार पढ़ रहे हैं, उनसे थोड़ी सी मेरी सलाह है कि आप पिछली क्लासों को जरूर जाकर देखें, क्योंकि उनके बिना तो आपका काम अधूरा है। बात कन्फर्म है? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो देखो अगर आपको लिखा मिल जाए कौन? वैन, तो इसके बाद हमेशा कन्फर्म है कि आने वाली जो वर्ब होगी यहां पर वो कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म। बिल्कुल। अगर मैं यहां पर लिख दूं वाहिल, तो मुझे बताओ यहाँ जो वर्ब आएगी अगले खाली स्थान पर वो क्या आएगी? आप कहें सर जी इसमें जो वर्ब आएगी ना वो वाज आएगी या फिर वर आएगी, और वाज वर के साथ क्या आएगी? आएंगी। बात क्लियर? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर, हमें कोई दोष दो राय बिल्कुल नहीं है। पेपर में ऐसे तो हो सकता है कि हमें शुरुआत में क्या दे दें? वाहिल, और आपसे यहाँ पूछ ले कि यहाँ क्या बना जाएगा, तो यहाँ ध्यान रखना क्या आएगा? वाई सेम नियम आएगा बेटा, वाज या
वर, और वाज वर के साथ क्या आएगी, यानी ये सेगमेंट ऐसे के ऐसे इधर आ जाएगा। बात कन्फर्म हुई? हाँ भाई, अरे सुन रहा है ना, सुन रहे हैं ना, तू रो रही। आ गया। अगर इधर वाइल आ गया तो इधर कन्फर्म है कौन आएगा, वैन। और वेन जब आएगा ना तो इसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म। आप कहेंगे सर बिल्कुल इस बात का कंफर्म हो गया, वेन दिखे सेकेंड फॉर्म, वाइल दिखे तो बाद में, आगे आए चाहे पीछे, इससे कोई मैटर नहीं होगा। अब मैटर कहां होगा, तो वो मैटर होगा यहां पर। इस बात को भी आप जानो, इस बात को भी आप जानो कि मैटर कहां होगा। अगर आपको किसी उदाहरण में क्या दिख जाए, वैन, तो इसके बाद खालिस्तान अगर यहां पर आ रहा है तो आप कौन सी फॉर्म भर दोगे, सेकेंड फॉर्म। लेकिन सपोज करो अगर ये भरा भरा मिल गया तो अगला खालिस्तान में वाहिल नहीं डाला, मानो उसने क्या नहीं डाला, वाइल नहीं डाला, तो वाइल ना डालकर तो यहां सीधा सीधा खालिस्तान पूछ लिया, इसमें बताओ क्या भरा जाएगा। तो देखो जोड़ी है, वहन आएगा तो वाइल आएगा, वाइल आएगा तो वहन आएगा। तो यहां पर अपने सामने क्या मान लो, वाइल मान लो, और वाइल के अनुसार ना दे रखा तो सीधा सीधा क्या भर दो, वाजिया भर। और वाज भर के साथ क्या आएगी, बताओ कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो अगला उदाहरण पे देखो। अगला उदाहरण में देखते हैं। अगर मानो कि यहां पर कौन आ रहा हो, वाहिल, तो अगर इसमें खालिस्तान भर के दे दिया, वो पेपर पेपर डिपेंड करेगा, वो देगा ऐसे ही, है ना। इस बात को आप श्योरिटी बना लीजिएगा, 99% सवाल आपको ऐसे आने वाले हैं। देखो अगर यहां पर आवाज आ जाए या वर आ जाए तो इनके बाद क्या आएगी, आईएनजी। और अगर वेन वाला सेगमेंट गायब कर दें तो आप वेन को मान लो और कौन सी लगा दो, सेकंड। बताओ भाई कोई दिक्कत, भाई वेन दे दे तो वाइल मान लो, वाइल दे दे तो वेन मान लो, कुछ भी मान लो आपके अनुसार, जो पेपर की मर्जी बैठे। पेपर देने वाला पेपर है ना, हम थोड़ी हैं। अब पेपर कुछ भी दे सकता है। एक और रूल्स, एक जगह और चलो। पेपर की मर्जी है, जैसा उसकी मर्जी बैठी जैसा दे। लेकिन मानो कि अगर इस उदाहरण में ये एक अलग अलग पैटर्न का सवाल है ना, दो पैटर्न आपके सामने, चार पैटर्न हो गए। अगला पैटर्न, पेपर में मानो कि अगला ये खालिस्तान है और इसमें कौन सी फॉर्म दे दें, सेकंड फॉर्म, और वेन ना दिया, और इधर वाइल ना दिया, तो वेन हो तो क्या मान लो वाइल, वाइल हो तो क्या मान लो वेन। तो इधर हम क्या मान लें, इस खालिस्तान में वाइल मान लो, और वाइल मानकर क्या पढ़ दो, वाजबर के साथ आईएनजी। मैथ्स बेटा इतना सेगमेंट आता है। हो सकता है वाजबर इधर आ जाए और वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐसे आता है। इनमें से एक जगह भरा हुआ आएगा, चाहे इधर भरा हुआ है चाहे इधर है, एक जगह भरा आएगा, ये कन्फर्म है। ये पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं कराता, 99% में श्योर कह सकता हूं कि पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं कराता जो मैं करा रहा हूं, है ना। और आप प्रीवियस ईयर उठाओ, मेरे कहने से मत मानो बातों को, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ और उनमें करके देखो क्या ऐसा ही हो रहा है। वेन के बाद सेकंड फॉर्म और वाइल के बाद बाजू के साथ जी, आगे आए पीछे आए कोई मैटर नहीं करता। मानो वेन वर्ग के दिया है तो आगे क्या आएगा, वाइल, वाइल वर्ग के दिया है तो आगे कौन आएगा, वेन, यानी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। मानो सेकंड फॉर्म वर्ग के दे दी तो वाजवर, और वाजवर दे दिया तो सेकंड फॉर्म, कुछ भी आ सकता है, एवरीथिंग। ये 99% को यूट्यूब पर नहीं कराता। तो इसलिए मैं कहता हूं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका फ्यूचर अब मेरे साथ जुड़ गया है और मैं आपको जीरो से हीरो ले जाने की कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा, है ना। तो अपने सामने पास्ट टेंस कंटिन्यूस खत्म होता है, केवल उदाहरण बाकी रह गए, एग्जाम्पल। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, कीजिएगा, है ना। देखो मैंने लिखा, when
सी मी आई वॉज रीडिंग द बुक। ये क्वेश्चन अपने सामने आया। ऑप्शन आपको दे रहा हूं। कॉल्स, कॉल, वॉच, कॉलिंग, और डी ऑप्शन है ये आंसर आपके सामने। अब कहेंगे सर ये पेपर को तो हम विद इन सेकंड उड़ा दें, आप कुछ भी पूछ लो अब हमसे। अगर इतनी बात है तो इस चीज का सवाल का जवाब देखिएगा। यहां से आपको देखा कौन, वैन। और वैन देखते ही मैंने सिखाया था कि वैन और वाइल जब भी आए तो इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वैन के बाद सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म इस ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन डी में। बताओ कोई परेशानी आप सर? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं है आगे बढ़ा दो, आगे देखो। एक और उदाहरण, वाहिल, शिवानी, इन द रूम, हर सन एंटर्ड द रूम। अब बताओ, ऑप्शन दे रहा हूं, या तो आज, स्लीपिंग, slept, was, slept, sleeps। बताओ बेटा क्या आंसर लगाओगे आप? कहेंगे सर बिल्कुल इसमें हमें समझ में आ गई। इसमें अगर आपको दे रखा है वाहिल तो वाजुर के साथ क्या आएगी, आहिंदी। और ये पहला ही ऑप्शन में वाजुर दे रखा है, यही करेक्ट आंसर। बताओ एनु प्रॉब्लम? अरे कोई गल? आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हमें सब चीज समझ में आ गई। अगला उदाहरण को देखते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण और दे रहा हूं, इसी पेज पे दे देता हूं। लो भाई एक और उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा, तनवीर वॉच स्लीपिंग इन